को सदा बाली का ज्ञान, तुमको तो सब कुछ याद है। बाली ने जो मेरा हाल बनाया, धन वैभव सब छीन लिया और मुझको घर से मार बनाया। हनुमान जी वह देखो, दो बलवान युवक हाथों में धनुष बाण लिए किसी और आ रहे हैं। लड़ने का सब सामान। हनुमान जी, हनुमान मेरा ये कहता है बाली के बेचे आए हैं, प्राणों को मेरे लगा घटक षड्यंत्र ये रचकर लाए। इसीलिए भगवान सुन, जल्दी से कुछ पेट बनाकर जाओ तो मीठी मीठी बातों से उनका भाव जान लाओ तुम। फिर भी जो निकला सही मेरा अनुमान, मुझको इशारा कर देना, भाग बताऊं अपने प्राण। आप चिंता न कीजिए, मैं अभी ब्राह्मण का वेश बनाकर जाता हूँ और उनके भावों का पता लगाता हूँ। कौन राम क्या नाम देगा, कहां से आप पधारे हैं। देखने में तो लगे करते फिर शस्त्र को मारे हैं। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी बाना है। क्या कारण बन में फिरने का, असली कौन ठिकाना है। इधर जलाल अजब चेहरे का, सूरत सकल सुहाना है। इधर हवाइयां उड़ रही ऊपर, इसका भेद न जाना है। उत्तम करोड़ क्षत्रिय वंश के बस आप में सारे हैं। कौन ग्राम क्या नाम देखता, कहां से आप पधारे हैं। क्या पूछते हो महाराज, हम प्राप्त के भाई
अभी तक आपने अपना परिचय नहीं बताया। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं भिखारी हूँ, बल्कि एक क्षत्रिय छत्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आजकल ये सेवक राजा सुग्रीव के बाल्य किष्किंधा का निगहबान है। आपकी तरह जमाने के सताए हुए हैं। अगर आप सुग्रीव के पास तशरीफ ले चलें तो मुमकिन है एक दूसरे की मदद होगी, दोनों का काम करने में आसानी होगी। लक्ष्मण, हनुमान की एक एक बात से सच्चाई, शराफत और इंसानियत की रूह आती है, जिससे मालूम होता है कि ये न केवल बलवान है, बल्कि वेद शास्त्रों के भी पूरे विद्वान है। बेशक आदमी तो बड़े लायक मालूम होते हैं, हमें इनको अपना हमदर्द बनाना चाहिए। भगवान, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? चलिए हनुमान जी, हमें कब इनकार है। बोल सियापति रामचंद्र की। हनुमान जी अभी तक क्यों नहीं आए? क्या पता बाली ने कोई ऐसे धनुषधारी ले लिए हो जो मेरी मौत का समाचार लेकर आए। हनुमान, देखिए महाराज, वह हनुमान जी उन दो वनवासियों को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। भगवान, किस्किंधा के सरदार हैं, जो कि अपने भाई के हाथों सख्त से जिंदगी से लाचार हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनसे परिचित कराइए और इनका नाम और निवास स्थान बताइए। महाराज, ये दोनों होनहार महाराज दशरथ के पुत्र, जो भी आपकी तरह जमाने के हाथों से लाचार हैं। इनका नाम राम है, इन्हें लक्ष्मण कह के पुकारते हैं। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया और मेरा उद्धार हो गया। विनाशक सुग्रीव मैदान से पार हो गया। प्रभु सुग्रीव जी, आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सिर आप पर निसार हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। भगवान, मुझे अपनी राम कहानी सुनाइए। सुग्रीव जी, मेरी सौतेली माता ने पिताजी से एक रोज अपने दो वचन पूरे कराने का इकरार किया था। उन्हें पूरा कराने के लिए मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास और छोटे भाई भरत के लिए राज तिलक का इसरार किया था। यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता भी मेरे साथ आए थे। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया और हमारी अनुपस्थिति में सीता को हर कर दे गया। उन्हीं की तलाश में हम जंगल में मारे मारे फिरते हैं। सुग्रीव जी, हमें शबरी ने आपके पास भेजा है ताकि
हम सीता की कोई सुध ले सके। हाँ हाँ, अभी चंद रोज ही हुए हैं। एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। अलबत्ता उन्होंने मेरी ओर देखकर कुछ जेवर मेरी तरफ फेंक दिए, प्रभु, जो मैंने उठा लिए थे। प्रभु, आप इनकी पहचान कीजिए और अच्छी तरह इत्मीनान कीजिए। जानकी, प्यारी सीता, अफसोस दिन हमारे गर्दशीर में आ रहे हैं। जेवर तेरे प्यारी मुझको बुला रहे हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दशीर में आ रहे हैं। जेवर तेरे प्यारी मुझको
हाँ हाँ, ये वही कुंडल है जो कभी कार में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, ये और झलक ही रहती था। अब बिरही के हाथों आया, ये कुंडल भी बिरही होकर इसका भी जीवन नीरस है। मैं जीता हूँ रो रो कर। ऐ कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उनके पास रहा, आज तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। यदि वैदेही की सुध ना मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण आगे आओ, देखो यह सीता का कुंडल है। भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो पिछले का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। धन्य हो लक्ष्मण, आपकी शर्म और लज्जा का क्या कहना। सुग्रीव जी, अब इन बातों को जाने दीजिए, क्योंकि इन बातों से कुछ अर्थ निकलने वाला नहीं है। लेकिन जब से ऋषिमुख पर आई है, तुमको उदास ही पाते हैं। यह दशा तुम्हारी देख के हम भी चिंतित हो जाते हैं। छुपकर पहाड़ पर रहने का क्या कुछ क्या कारण है? हम साथी सुख दुख के हैं, फिर चलो तुम्हारा क्या प्रण है? मुझे भाई से शत्रुता का कारण तो बताइए। हे नाथ, एक दिन मायावी का पुत्र मैदानव हमारे द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए ललकारा। बाली और मैं उनके पीछे भागे और कई योजनों तक भागते रहे। प्रभु, अंततः वह राक्षस एक पर्वत के कंदरा में जाकर छुप गया। भगवान, बाली उससे लड़ने अंदर चला गया। प्रभु, मैं उस जगह पर 1 मास तक बैठा रहा। प्रभु, उस कंदरा से रक्त की धारा बहने लगी। प्रभु, मैंने समझा वह दुष्ट दानव बाहर आकर मुझे भी मारेगा। प्रभु, मैंने प्राण रक्षा के लिए एक बड़े से पर्वत से उस कंदरा का द्वार बंद कर दिया। भगवान, और मैं वापस पंपापुरी लौट आया। मंत्रियों ने राजा के बिना राज्य के बिगड़ता देखकर मुझे राजा बनाया। भगवान, कुछ समय पश्चात बाली उस राक्षस को मारकर वापस आया और मुझे सिंहासन पर देखकर बहुत घबराया। प्रभु, उसने मेरी एक बात सुनी और मेरी स्त्री मुझसे छीन ली, मुझे वहां से मार भगाया। प्रभु, मैं उससे डरकर इस पर्वत पर रहता हूँ। मर्दन ऋषि के श्राप के कारण मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। प्यारे सुग्रीव जी, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दर्द तोड़ती है। मालूम हमें यह होता है, उसकी सिर मृत्यु बोलती है। बीत चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलवाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। नाना, नाना भगवान, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बाली में बहुत शक्ति है, वह मुझे छलन से मार देगा। सुग्रीव जी, ऐसा कदापि ना होगा और आपकी अवश्य विजय होगी। अच्छा प्रभु, आपके कहने से रात हो रहा हूँ, लेकिन आप मेरा ध्यान अवश्य रखना। हाँ सुग्रीव जी, आप चिंता ना करें, मैं अवश्य आपका ध्यान रखूंगा। प्रभु,
जाने से पहले मैं एक सौगंध लेता हूँ। हे सूर्य देव तुम साक्षी हो, हे शिव जी सौगंध देना की राम जी से जो मैंने मित्रता की है वही सीता